सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन हिस्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नीति आयोग तथा जीएसटी के बारे में जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो नीति आयोग और जीएसटी से रिलेटेड एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आपकी समझ से बाहर हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आसान तरीके से आपको बताएंगे कि नीति आयोग के कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीएसटी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है और ये 1 जनवरी 2015 को एक संस्था गठित की गई, उसके जरिए इसको पास किया गया है। पहले इसका नाम जो था दोस्तों योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसकी जो डेट है वो 1 जनवरी 2015 है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये न कि संवैधानिक है, ये एक गैर संवैधानिक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग का जो पूर्ण राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ये इसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग का और योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। दोस्तों, जैसे योजना आयोग जो है कोई वित्तीय आवंटन करता था पहले, लेकिन अब नीति आयोग जो है वो वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ होता है। उसके बाद दोस्तों, पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और उसके बाद पदेन सदस्य होते हैं और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है और वर्तमान में भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। अभी वर्तमान स्थिति में हम देख लेते हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं। उसके बाद जो पूर्णकालीन जो सदस्य हैं उसके अंदर रमेश चंद्र, बीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल जो है ये भी पूर्णकालीन सदस्य हैं। दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इन तीनों के बारे में एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, हम डिटेल से देख लेते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी जो है उससे रिलेटेड भी बहुत ही बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। दोस्तों, ये जो भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों, जीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी से मतलब होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जीएसटी के लिए दोस्तों 122वां संविधान संशोधन किया गया है और ये बिल जो है 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था पहले। तो 122वां संविधान संशोधन, दोस्तों ये आपको याद रखना है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल जो है 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दोस्तों इसको जो है लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद दोस्तों, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल जो है वो 3 अगस्त 2016 को पास किया गया और राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। दोस्तों, पहले जो बिल होता है वो लोकसभा में पास होता है और उसके बाद बिल को राज्यसभा में पास किया जाता है।
तो जो लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को पास हुआ और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। उसके बाद जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो है 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। दोस्तों जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन किया गया है, उसके अंतर्गत इस जीएसटी को लागू किया गया है। उसके अलावा दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। जीएसटी की जो दरें हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। उसके बाद दोस्तों एसजीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और सीजीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद आईजीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये तीनों जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये जीएसटी से रिलेटेड है, और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। विश्व में 160 देश ऐसे हैं जिनके अंदर भारत से पहले जीएसटी लागू हैं। तो दोस्तों ये थे अपने नीति आयोग और जीएसटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की और अधिक वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।